देखिए सप्लीमेंट्री रीडर का ये चैप्टर फर्स्ट है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर यानी कि आविष्कार करता, ठीक है, आविष्कार करता हु जिसने, तो हु लगा इन्वेंटर के लिए, हु जिसने केप्ट हिज प्रॉमिस। तो देखिए कीप वंस प्रॉमिस का मतलब होता है, कीप समवंस प्रॉमिस का मतलब होता है अपने वादे को पूरा करना। ये नहीं कि केप्ट हिज प्रॉमिस तो अपने वादे को रखा, ऐसा नहीं है। कीप समवंस प्रॉमिस का मतलब होता है अपने वादे को पूरा करना। तो सेकेंड फॉर्म यानी कि उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। द इन्वेंटर वो खोज करता जिसने अपने वादे को पूरा किया, और इसके राइटर हैं थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट। व्हेन यू वांट यानी कि जब आप चाहते हैं, टू रीड पढ़ना, एट नाइट जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हैं। यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड, आप सिंपली यानी कि साधारणतः या फिर सामान्यतः एक स्विच को दबाते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लैंप और विद्युत लैंप गिव्स यू लाइट, और विद्युत लैंप क्या करता है आपको प्रकाश देता है। डू यू नो क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड यानी कि किसने आविष्कार किया, द इलेक्ट्रिक लैंप किसने इलेक्ट्रिक लैंप को आविष्कार किया, खोजा, कि आप जानते हैं। ही वाज विथ एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, तो वे एक अमेरिकन थे जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक लैंप को खोजा था, उसका आविष्कार किया था। अब देखिए इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट। एडिसन अपने बचपन में ही प्रयोग करना उसको प्यार करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछना उनका शौक था। एंड ही वॉज नेवर, और वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे। टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक कि वो, टिल का मतलब हो तक, जब तक कि वो सही आंसर, अपने प्रश्नों का सही आंसर प्राप्त नहीं कर लेते थे तब तक वे संतुष्ट नहीं होते थे, ठीक है। ध्यान से देखिए, देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, तो देयर आर मेनी स्टोरीज यानी कि बहुत सी कहानियां हैं। अब यहाँ पे अबाउट लगा कर बताया किसके बारे में, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पे एक कुछ दी गई हैं उनमें से, ठीक है। अ फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ, बताएंगे बाद में इसको भी। अ फ्यू, अ लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, ये सब, द लिटिल। वन डे यानी कि एक दिन, व्हेन यंग एडिसन, तो यहाँ पे देखिए यंग का सेंस हो रहा है युवा एडिसन, ठीक है। तो एक दिन जब युवा एडिसन वाज एट स्कूल, स्कूल में थे, ठीक है। मे के लिए एट लगा है क्योंकि स्कूल में के लिए एट स्कूल लगता है, जैसे कि घर पे के लिए एट होम लगता है, उसी सेंस में ये भी एट स्कूल। तो एक दिन क्या हुआ कि जब युवा एडिसन अपने स्कूल में थे, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन, तो टीचर वाज टेलिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, शिक्षक बच्चों को बता रही थी, क्या बता रही थी, अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, एक स्टोरी बता रही थी पक्षियों के बारे में, ठीक है। ही गॉट अप, वे उठे, एंड आस्क द टीचर, और उन्होंने शिक्षक से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई, मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता, आदमी क्यों नहीं उड़ सकता। लाइक अ बर्ड, एक पक्षी की तरह, एक पक्षी की तरह आदमी क्यों नहीं उड़ सकता, उन्होंने ऐसा पूछा मैडम से। तो मैडम का रिप्लाई आया, टीचर का रिप्लाई आया, बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते या फिर आदमी के पंख नहीं होते। तो शिक्षक ने ऐसा रिप्लाई किया, इसलिए उड़ नहीं सकता। तो द यंग बॉय थॉट, तो उस युवा लड़के ने यानी कि एडिसन ने सोचा, फॉर अ मोमेंट यानी कि एक क्षण, एक पल, एंड आस्क्ड हर अगेन, और फिर से उनसे पूछा, क्या पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, यानी कि लेकिन पतंग के पास तो पंख नहीं होते। एंड स्टिल, फिर भी, वी कैन फ्लाई देम, हम लोग उनको उड़ा सकते हैं, किनको, पतंगों को, इन द स्काई, आकाश में, ठीक है। उन्होंने ऐसा पूछा कि लेकिन पतंग के पास तो पंख नहीं होते, फिर भी हम उनको आकाश में उड़ा सकते हैं, ठीक है। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, ऑल द अदर बॉयज यानी कि अन्य लड़के, लाफ्ड, हंसे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और शिक्षक ने अपना धैर्य खो दिया, यानी कि वो गुस्सा हो गई। सी थॉट, उसने सोचा, शिक्षक ने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड, लड़का जो है स्टूपिड है और नाटी है, शरारती है, ठीक है। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, तो उन्होंने सोचा कि लड़का मूर्ख और शरारती है। यहाँ पे देखिए वाज का प्रयोग किया गया, तो कहने का सेंस यह रहा कि था, लेकिन क्यों वाज लगाया गया, क्योंकि पास्ट में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया, ये इसका सेंस प्रेजेंट में ही रहेगा। तो उसने, शिक्षक ने सोचा कि लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, तो शिक्षक ने क्या किया कि उनके
थॉमस एल्वा एडिसन के माता पिता को कहा टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, उन्हें स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कहा। हिज पेरेंट्स यानी कि उनके माता पिता टुक हिम होम, उनके माता पिता ने एडिसन को घर ले गए। बट दे न्यू, फिर भी लेकिन वे जानते थे, दे न्यू पेरेंट के लिए लगा, उनके माता पिता जानते थे, दैट ही वाज नॉट अ स्टूपिड बॉय, वे स्टूपिड यानी कि मूर्ख बालक नहीं थे। एडिसन वाज जस्ट 8 years ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड, तो व्हेन दिस हैपेंड यानी कि जब ये हुआ तो उस समय एडिसन वाज जस्ट 8 years ओल्ड, एडिसन केवल 8 साल के थे उस समय जब ये घटना हुई थी, तो एडिसन उस समय केवल 8 साल के थे। आगे देखते हैं। यंग एडिसन फाउंड यानी कि युवा एडिसन ने पाया, क्या पाया, इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, यानी कि अपने माता में ही, अपनी माँ में ही उन्होंने अपना एक अच्छा शिक्षक पाया, अपने माता को ही। शी वाज पेशेंस इनफ, शी वाज पेशेंस इनफ का मतलब है, देखिए पेशेंस इनफ का मतलब यहाँ पे उतना है जितना कि वो उनके क्वेश्चंस के आंसर को दे सकती थी, ठीक है। शी वाज पेशेंस इनफ यानी कि वो इतना धैर्यवान थी जितना कि टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, जितना कि उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दे सके, तो उतना वो पेशेंस थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उनकी हेल्प और मार्गदर्शन से ही मेड गुड प्रोग्रेस। एडिसन ने क्या किया कि अपनी माँ की हेल्प और गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन से एडिसन ने क्या किया, एक अच्छा प्रोग्रेस किया, ठीक है, एक अच्छा उन्नति की। ही यूज्ड टू का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आदत के संदर्भ में, तो ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स। एडिसन क्या किया करते थे कि चीज़ों को ऑब्जर्व किया करते थे, निरीक्षण किया करते थे, वेरी क्लोजली, बहुत ही नज़दीकी से, एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग किया करते थे, ठीक है। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, तो उनके एक्सपेरिमेंट का कुछ, सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनके प्रयोगों का कुछ, वर सिली, मूर्खतापूर्ण थे, बट ही लर्नड, लेकिन उन्होंने सीखा, अ लॉट, बहुत सारा, फ्रॉम देम, इन जो ये मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट थे इनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वे एक चिड़िया को देख रहे थे, ठीक है। इट फ्लेव डाउन, ये नीचे की तरफ उड़ी, टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर, पिक्ड अप अ फ्यू वार्म्स, वार्म्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, तो कहाँ गया, इट फ्लेव डाउन टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड की तरफ उड़ी, और पिक्ड अप, उसने उठाया, अ फ्यू वार्म्स, कुछ कीड़े मकोड़ों को उठाया, इन इट्स बीक, बीक का मतलब होता है चोंच, तो अपने चोंच में कुछ कीड़े मकोड़ों को उठाया, एंड फ्लेव अवे, और उड़ गई, दूर उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, तो दिस गेव यानी कि इस घटना ने यंग एडिसन को, युवा एडिसन को एक विचार दिया, ठीक है। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, उन्होंने सोचा कि द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, एबल टू का मतलब है कि सक्षम है, द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में सक्षम है, बिकॉज क्योंकि, इट इट्स वार्म्स, उन्होंने ऐसा सोचा कि चिड़िया कीड़े मकोड़ों को खाती है इसलिए ये उड़ने में सक्षम है, ठीक है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है, मनुष्य भी उड़ सकता है, इफ ही ईट्स वार्म्स, यदि वह कीड़े मकोड़ों को खाए तो आदमी भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, एडिसन ने अपने आप से कहा, ठीक है, उन्होंने ऐसा सोचा कि यदि चिड़िया उड़ सकती है कीड़े मकोड़े खा करके, तो मनुष्य भी यदि कीड़े मकोड़े खाए तो वो भी उड़ सकता है, ऐसा उन्होंने सोचा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वे चाहते थे, ही वांटेड यानी वे चाहते थे, टू ट्राई कोशिश करना, क्या, एक्सपेरिमेंट, वे प्रयोग को किसी पे कोशिश करना चाहते थे, ऑन समवन, सम किसी पे। ही काट होल्ड ऑफ फ्यू वार्म्स, उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा, काट होल्ड का मतलब वही था पकड़ना, तो उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा, बीट देम इनटू अ पल्प, और उनको पीट करके एक यहाँ पे गुदा या फिर एक और इसका क्या तो मतलब होता है, इस तरह से उनको बना दिया, या फिर एक कर सकते हैं, एंड मिक्स इट इन वाटर, और उन्होंने उसको क्या कर दिया, वाटर में, पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सर, मिक्सर का मतलब होता है मिश्रण या फिर घोल, ही टुक द मिक्सर यानी कि मिश्रण को या फिर घोल को उन्होंने लिया कहाँ पे, टू अ सर्वेंट गर्ल, उसके पास ले गए, एक नौकरानी लड़की के पास ले गए, एंड सेड टू हर, और उससे कहा, सर्वेंट गर्ल से उसने, एडिसन ने कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, एक आश्चर्यजनक मिक्सर है,
घोल है, मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस यदि तुम इसको पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम एक पक्षी की तरह, लाइक अ बर्ड यानी कि यू कैन फ्लाई, तुम उड़ सकती हो, लाइक अ बर्ड एक पक्षी की तरह तुम भी उड़ सकती हो यदि तुम इसको पियोगी। खमान यानी कि आओ, ड्रिंक इट इसको पियो, एंड सी और देखो। द पुअर गर्ल, यहाँ पे देखिए पुअर का मतलब तो एक होता है गरीब, और यहाँ पे हो रहा है बेचारे, बेचारे के संदर्भ में, इनोसेंट के संदर्भ में। तो बेचारी लड़की ने क्या किया, बिलीव्ड हिम एडिसन पे विश्वास किया, एंड ड्रैंक द मिक्सर और मिक्सचर को पी गई। ठीक है। वेल सी डिडंट फ्लाई, लेकिन वो उड़ी नहीं, बट सी फेल इल, वो उड़ने के बजाय बीमार पड़ गई। ठीक है। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम, तो युवा एडिसन की माता ने क्या किया, उनको चेतावनी दी। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। वार्न हिम, उनको चेतावनी दी। नॉट टू डू यानी कि नहीं करने के लिए, सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग नहीं करने के लिए उनकी माँ ने उनको चेतावनी दी। वंस यानी कि एक बार, ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म का क्या मतलब होता है, मुर्गी पालन केंद्र। ठीक है। तो वंस एक बार, ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, एक पोल्ट्री फार्म पे गए, विद हिज मदर अपनी माता के साथ। देयर ही सा अ हेन, वहां पे उन्होंने एक मुर्गी को देखा। ठीक है। इट वाज सिटिंग, ये बैठी हुई थी। ठीक है। इट वाज सिटिंग, ये बैठी हुई थी। ऑन इट्स एग, ये अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड यानी कि एडिसन ने आस्क्ड पूछा, हिज मदर अपनी माता से एडिसन ने पूछा, अबाउट इट इस चीज के बारे में। एंड सी आंसर्ड और उन्होंने उत्तर दिया, द हेन इज हैचिंग इट्स एग, हेज का मतलब होता है सेना। तो द हेन इज हैचिंग यानी कि मुर्गी क्या कर रही है, इट्स एग अपने अंडों को से रही है, ऐसा उनकी माँ ने कहा। आफ्टर सम टाइम्स चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय के बाद चिकन्स यानी कि चूजे अंडों से बाहर आएंगे। ठीक है। फ्यूचर में जा रहा। वाई कांट आई हैच एग्स, तो मैं क्यों नहीं अंडे से सकता। थॉट यंग एडिसन, तो युवा एडिसन ने सोचा कि मैं क्यों नहीं अंडे से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, ही गॉट अ डोजन एग्स, वे उन्होंने क्या किया कि 1 दर्जन अंडों को लिया, एंड सैट ऑन देम और उन पे बैठ गए। ठीक है। ही गॉट अप, वे उठे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वे उठे। बट ही डिडंट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उन्होंने कि चूजे नहीं प्राप्त किए। ही हैड ओनली स्मैश्ड, उन्होंने केवल स्मैश्ड द एग, उन्होंने केवल अंडों को स्मैश कर दिया था, तोड़ दिया था, फोड़ दिया था। ठीक है। एंड स्पॉइल्ड और स्पॉइल कर लिया था, खराब कर लिया था। किसको, हिज शर्ट, अपनी शर्ट को उन्होंने क्या कर लिया था, खराब कर लिया था। ठीक है। चूजे तो निकले नहीं, क्या हुआ, क्या अंडे टूट गए और उन्होंने अपनी शर्ट खराब कर ली। ही गॉट अ गुड बीटिंग, तो ही गॉट यानी कि उन्होंने पाया, ही गॉट अ गुड बीटिंग, उन्होंने एक अच्छी पिटाई, यहाँ पे बीटिंग का मतलब हो रहा है पिटाई, तो उन्होंने एक अच्छी पिटाई प्राप्त की, जोरदार पिटाई। गुड का मतलब यहाँ पे अच्छा नहीं होगा, जोरदार पिटाई उनकी हुई, या फिर उन्होंने जोरदार पिटाई पाई किससे, फ्रॉम हिज मदर, अपनी माता से। दैट डे, उस दिन क्या हुआ कि इनकी माता ने इनकी जोरदार पिटाई की। अ रियली फनी बॉय, वास्तव में एक विचित्र या फिर मजाकिया लड़का। वजंट ही, क्या ये नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, तो ही फेल्ड वे फेल हो गए। इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, इन सभी प्रयोगों में वे फेल हो गए। बट ही हैड लर्नड, तो उन्होंने सीख लिया था। समथिंग फ्रॉम देम, इन प्रयोगों से, जो फेल प्रयोग हुए थे उनसे उन्होंने कुछ सीख लिया था। ही हैड लर्नड यानी उन्होंने सीख लिया था। दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उन्होंने सीख लिया था कि उनके विचार जो थे वे गलत थे। अब देखिए आगे है, ही वाज फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, तो ही वाज वो थे, फॉन्ड ऑफ बुक्स, तो किताबों के वे शौकीन थे। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उनको पढ़ा करते थे, उनमें से जो उनके पास किताबें थी उनमें से बहुतों को पढ़ा करते थे। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, हिज फादर गेव हिम यानी कि उनके पिता उनको देते थे 25 सेंट्स, 25 सेंट्स उनको देते थे। फॉर एवरी बुक ही रीड, जो वे किताबें पढ़ते थे उनके लिए, उन प्रत्येक किताबों के लिए उनके पिता क्या करते थे, उनको 25 सेंट्स देते थे। ठीक है। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, तो ही रीड वाइडली यानी कि वे विस्तृत अध्ययन करते थे
विद द पॉकेट मनी ही गॉट, जो भी उनको पॉकेट मनी मिलता था उससे वे किताबों को खरीदते थे और उससे विस्तृत अध्ययन करते थे। ही बॉट मोर बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें खरीदी। एंड सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना। हिज मदर इनकरेज्ड, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उनकी माता ने उनको क्या किया, प्रोत्साहित किया, ठीक, उनको साहस दिया। एंड हेल्प्ड, और मदद की, हिम उनकी, इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनके प्रयोगों में उनकी माँ ने क्या किया, उनको प्रोत्साहित किया और उनके प्रयोगों में उनकी मदद की। आफ्टर सम टाइम्स, यानी कि कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड दैट, एडिसन ने पाया कि ही नीडेड मोर मनी, उनको और पैसे की आवश्यकता थी। टू कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, तो कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनके प्रयोगों को जारी रखने के लिए उनको और अधिक धन की और पैसे की जरूरत थी, ऐसा उनको महसूस हुआ, उन्होंने ऐसा पाया। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वे और किताबों को चाहते थे। एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स, जैसा कि उन्होंने सभी किताबों को पढ़ लिया था। ही हैड एट होम, जो उनके पास उनके घर में थी किताबें, उन सभी किताबों को उन्होंने पढ़ लिया था, ठीक है, और वो और किताबें चाहते थे। ही वांटेड टू गो, यानी कि वे जाना चाहते थे। ही वांटेड टू गो, वे जाना चाहते थे आउट, बाहर। एंड सी, और देखना चाहते थे। न्यू प्लेसेज एंड न्यू पीपल, नए जगहों को और नए आदमियों को, नए लोगों को वे देखना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे। ही वांटेड टू रीड, वे चाहते थे, क्या चाहते थे, रीड, पढ़ना, वे पढ़ना चाहते थे न्यू बुक्स, नई किताबों को। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को इम्प्रूव करना चाहते थे, यानी कि सुधारना चाहते थे। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, फैसला किया, टू टेकअप अ जॉब इन द रेलवे, एक रेलवे में जॉब करने के लिए। टेकअप का मतलब होता है ग्रहण करना, फ्रेजल वर्ब है। तो उन्होंने रेलवे में एक जॉब ग्रहण करने के लिए या फिर करने के लिए उन्होंने फैसला किया, डिसाइडेड, फैसला किया। एट फर्स्ट, यानी कि शुरू में, हिज पेरेंट्स, यानी कि उनके माता पिता, डिडंट लाइक दिस आइडिया, पहले तो क्या हुआ कि उनके माता पिता ने इस आइडिया को, इस विचार को पसंद नहीं किया। एज ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि उस समय वे केवल 12 साल के ही थे। बट दे एग्रीड, लेकिन दे किसके लिए लगा, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके माता पिता एग्रीड हुए, यानी कि सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम, जब उन्होंने, एडिसन ने उनको दिया, क्या दिया, गुड रीजंस, यानी कि उचित, यहाँ पे देखिए गुड का अच्छा रीजन या फिर उचित कारण, जब उन्होंने, एडिसन ने अपने माता पिता को इस संबंध में दिया तो वे राजी हो गए। उसके बाद है, सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर, इस प्रकार एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय बन गए। एंड ट्रेवल्ड, और ट्रेवल करने लगे। अप एंड डाउन, देखिए अप एंड डाउन का मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं हो रहा, अप एंड डाउन का मतलब है, आगे देख लेते हैं। अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, डेट्रॉयट एक शहर का नाम है अमेरिका में। तो वे क्या करने लगे कि डेट्रॉयट को आने जाने लगे, ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर को जाने के संदर्भ में यहाँ पे अप एंड डाउन प्रयोग किया गया है। तो डेट्रॉयट को आने जाने लगे, या फिर एक छोर से दूसरे छोर तक डेट्रॉयट के आने जाने लगे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वे न्यूज़पेपर को बेचने लगे। स्वीट्स एंड फ्रूट्स, और फलों को और मिठाइयों को। एंड अर्नड, और कमाने लगे। $2, यानी कि $2 ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि पहले दिन ये सब वो करने लगे, मिठाइयाँ बेचने लगे, फल बेचने लगे, न्यूज़पेपर बेचने लगे, और उन्होंने कमाया $2 ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन उन्होंने $2 कमाया। ही सेड टू हिज मदर, उन्होंने अपनी माता से कहा। एट सपर, तो सपर का मतलब होता है रात्रि का भोजन, ठीक है, तो उन्होंने रात्रि के भोजन पर अपनी माता से कहा। दैट नाइट, उस रात्रि, ठीक है, तो उस रात्रि उन्होंने रात्रि के भोजन पर अपनी माता से कहा। टेक दिस $, इस $, को लीजिए। एवरी नाइट, यानी कि प्रत्येक रात। आई शैल गिव यू, मैं आपको दूंगा, क्या, $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो मैं कमाता हूँ उससे मैं आपको $1 रोज दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया। ध्यान से देखा। अ ईयर और 2 लेटर, तो 1 या 2 साल के बाद, ठीक है, अ ईयर और 2 लेटर, 1 या 2 साल के बाद, एडिसन डिसाइडेड, एडिसन ने फैसला किया, टू प्रोड्यूस हिज ऑन न्यूज़पेपर। तो प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना या फिर उत्पन्न करना। तो उन्होंने अपने खुद के, ऑन का मतलब होता है खुद का, उन्होंने अपना खुद का न्यूज़पेपर उत्पन्न करने की
करने का फैसला किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी एंड सेटअप इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उन्होंने क्या किया, इसको अपने रेलवे के डिब्बे में ही इसको स्थापित कर दिया। सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, ठीक है, क्योंकि वो रेलवे में काम करते थे ना, उसमें रेलवे में डिब्बे में अपना न्यूज़पेपर वो सब बेचा करते थे, तो उन्होंने उस डिब्बे में ही, ठीक है, मालगाड़ी का डिब्बा भी बोला जा सकता है, तो उन्होंने क्या किया, उस डिब्बे में ही अपनी लेबोरेटरी को प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप कर दिया, स्थापित कर दिया। ही एडिटेड, वे एडिट किया करते थे, वे करते थे या फिर करते थे, एंड प्रिंटेड, और प्रिंट करते थे क्या, हिज पेपर्स, अपने पेपर्स को एडिट किया करते थे और उसको प्रिंट करते थे। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, और उन्होंने कॉपियों की बहुत सारी कॉपियों को उन्होंने बेचा। एंड मेड मोर मनी, और अधिक धन उन्होंने कमाया। विद द मनी ही गॉट, जो भी वे मनी प्राप्त करते थे उससे ही सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, और उससे क्या किया, उन्होंने एक लेबोरेटरी भी रेलवे वैगन में ही स्थापित कर ली। ठीक है, पहले तो उन्होंने क्या किया कि प्रिंटिंग प्रेस खरीदा, उसको सेटअप किया, उसके बाद क्या किया, उन्होंने लेबोरेटरी यानी कि एक प्रयोगशाला भी उन्होंने सेटअप कर ली। व्हेन ही वाज 15, जब वे 15 साल के थे, ही मेड विद एन एक्सीडेंट, वे एक एक्सीडेंट के साथ मिले, कहने का मतलब है कि मिलना नहीं यहाँ पे होगा, उनका एक एक्सीडेंट होगा, ठीक है। दैट अफेक्टेड हिज करियर, तो उसने क्या किया, उस एक्सीडेंट ने उनके करियर को प्रभावित किया। वाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, वाइल का मतलब होता है दौरान या फिर जब, तो जब ही वाज डूइंग, वे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में जब वे एक प्रयोग कर रहे थे, द ट्रेन टर्न्ड राउंड अ कॉर्नर, एक कॉर्नर पर ट्रेन मुड़ी। देयर वॉज ए सडन जोल्ट, जोल्ट का मतलब होता है झटका, तो एक अचानक सा झटका लगा। एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, और फास्फोरस का एक टुकड़ा उस फ्लोर पर, फर्श पर गिर गया। ऑफ हिज कैरियज एंड इट कॉट फायर, तो कैरियज यानी होता सामान, वे मालगाड़ी के डिब्बे में शायद काम करते थे। एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ लिया। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, पुट इट आउट का मतलब होता है बुझाना, पुट आउट का बुझाना, ठीक है। तो इससे पहले कि वो आग को बुझाते, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, न्यूज़पेपर ने क्या कर लिया था, आग को पकड़ लिया था। द फायर स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, तो फायर, आग फैल गई। एंड एडिसन साउटेड, और एडिसन चिल्लाए, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। द गार्ड केम इन, तो गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, पुट आउट यानी कि बुझाना, तो उन्होंने क्या किया कि दो लोग एक साथ मिलकर आग को बुझाने में सफल रहे। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन्स सर्विस, लेकिन यह क्या था, उनके सेवा का, उनके सर्विस का अंत था। ऑन द ट्रेन में, ठीक है। ही वाज डिसमिस्ड, उनको डिसमिस कर दिया गया, पैसे में जा रहा, ही वाज डिसमिस्ड, उनको डिसमिस कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर उनको बर्खास्त कर दिया गया, डिसमिस्ड कर दिया गया जॉब से। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल तक एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, तो एडिसन ने क्या किया कि विभिन्न या फिर भिन्न सिटियों में उन्होंने जॉब किया। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, उन्होंने अपनी लाइब्रेरीज को एक उसका अच्छा यूज किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट से यानी कि विशेषज्ञों से मिले। इन फैक्ट्रीज, कंपनियों में। एंड वर्कशॉप्स, और वर्कशॉप्स में वे विशेषज्ञों से मिले। ही आस्क्ड देम, तो उन्होंने उनसे पूछा, किससे, एक्सपर्ट से, विशेषज्ञों से। क्वेश्चंस, उन्होंने विशेषज्ञों से क्वेश्चंस पूछे। एंड लर्नड अ लॉट, और उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। फ्रॉम देम यानी उनसे, विशेषज्ञों से। एंड वर्कड हार्डर, और कठिन कार्य किया। एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों में उन्होंने और अधिक परिश्रम किया और कठिन कार्य किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, ठीक है। ही वाज आउट ऑफ अ जॉब फॉर शॉर्ट टाइम, तो इस पीरियड के दौरान वे बिना जॉब के भी रहे। ही वाज आउट ऑफ जॉब यानी कि बिना जॉब के भी रहे। फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए। एंड वाज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और अपने दोस्त के साथ रह रहे थे। दिस यंग मैन, ये युवा आदमी, वाज वर्किंग इन अ कंपनी, तो जिस फ्रेंड के साथ वे रह रहे थे, वे क्या कर रहा था कि एक कंपनी में काम कर रहा था वहाँ पे। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट, तो उस कंपनी में दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन्स,
उस कंपनी में जो उनका दोस्त काम कर रहा था, तो उसके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। तो एक दिन क्या हुआ, वन डे एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड, मशीन रुक गई अचानक से। एडिसन वाज देयर, एडिसन उस समय, एट दैट टाइम, तो एडिसन उस समय वहाँ पे थे। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उन्होंने मशीन को एक लुक दिया, यानी कि मशीन को एक सरसरी नज़र से देखा। एंड रिपेयर्ड इट, और उसको रिपेयर कर दिया। विद इन अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय में, कुछ ही समय के अंदर, विद इन का मतलब होता है अंदर या फिर भीतर, तो कुछ ही समय के भीतर उन्होंने मशीन को रिपेयर कर दिया, ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी का मैनेजर जो था, प्रबंधक था, लाइक्ड एडिसन, एडिसन को पसंद किया। एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और एडिसन को उन्होंने क्या किया, एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ, देखिए यहाँ पे पे ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है कर्ज चुकाना। एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स, तो एडिसन ने क्या किया, अपने कर्ज को चुकाया, अदा किया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपने प्रयोगशाला को इम्प्रूव किया, उसमें सुधार किया। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 साल, एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, तो एडिसन ने क्या किया, कई सारे इन्वेंशंस किए, ठीक है, खोज किए। मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस का मतलब बहुत सारे, एक के बाद एक उन्होंने इन्वेंशंस किए, आविष्कार किए। वन इन्वेंशन व फॉलोड अनदर, एक के बाद एक इन्वेंशंस वो करते गए क्विकली, जल्दी जल्दी। एंड एडिसन अर्नड, और एडिसन ने कमाया मोर फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। एंड मनी, और एडिसन ने क्या किया कि बहुत प्रसिद्धि और साथ साथ मनी भी, पैसे भी कमाए। इन 1877, 1877 में ही वाज वर्किंग, वे कार्य कर रहे थे। ऑन अ मशीन, एक मशीन पे। अब दैट लगा करके इस मशीन के बारे में बताया गया है। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो कि मानव की आवाज़ को उत्पन्न कर सकती थी। इस मशीन पे उन्होंने 1877 में काम किया। आगे है द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन, और उन्होंने वास्तव में क्या किया, एक बना दिया। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, तो इट वाज देन यानी कि तब या फिर उस समय, उसको टॉकिंग मशीन बोला जाता था, ठीक है, बोलने वाली मशीन उस समय इसको बोला जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, और हम लोग अब यानी कि इस समय उसको क्या करते हैं, ग्रामोफोन नाम से जानते हैं, या फिर उसको ग्रामोफोन नाम से पुकारते हैं। द सेम ईयर, यानी कि उसी साल, ही वाज इन्वाइटेड, इन्वाइटेड पैसे में जा रहा है, तो उनको आमंत्रित किया गया। टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में उनको व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, ये उस घर का नाम था। वेयर, यानी कि जहाँ पे हाउस के लिए लगा, जहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं व्हाइट हाउस। एडिसन वेंट देयर, तो एडिसन वहाँ पे गए। टू शो हिज न्यू मशीन्स, अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए। टू द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को वे वहाँ पे गए अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, तो इस मशीन ने क्या कर दिया, उनको अमेरिका के चारों तरफ फेमस कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वाज सक्सेसफुल, अब वे एक सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध, वे अब सक्सेसफुल और समृद्ध थे। ही ऑन्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, और इन्होंने ऑन का मतलब होता है पाना या फिर अपनाना, यहाँ पे पाना का सेंस है, तो उन्होंने ये सब पाया अपनी माँ की हेल्प से, अपनी माँ की मदद से, और उनके इनकरेजमेंट से, उनके प्रोत्साहन से, ठीक है। एंड टू हिज ऑन हार्ड वर्क, और अपने कठिन परिश्रम से। इन मार्च 1878, मार्च 1878 में ही बिगेन टू वर्क, तो बिगेन टू वर्क यानी कि उन्होंने कार्य करना शुरू किया। ऑन एन इलेक्ट्रिक लैंप, एक इलेक्ट्रिक लैंप पे, एक विद्युत लैंप पे उन्होंने कार्य करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स, तो पीपल क्या उस समय क्या करते थे, लोग कैंडल्स का प्रयोग करते थे। एंड ऑयल लैंप्स, और तेल के लैंप्स का प्रयोग करते थे। इन दोज डेज, उन दिनों, ठीक है, उन दिनों लोग क्या करते थे, कैंडल्स का यूज किया करते थे और तेल के लैंप्स का प्रयोग करते थे। दे डिडंट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, तो दे डिडंट हैव यानी कि उनके पास नहीं था इलेक्ट्रिक लाइट्स, ठीक है, विद्युत लाइट्स उनके पास नहीं था लोगों के पास उस समय। एडिसन प्रोमिस्ड, एडिसन ने वादा किया। टू गिव देम, उनको देने के लिए, क्या, इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, ठीक है, तो 2 साल के अंदर उन्होंने लोगों को इलेक्ट्रिक लाइट देने के लिए वादा किया। व्हेन ही सेड दिस, जब उन्होंने ये कहा,
ठीक है। व्हेन ही सेड दिस, यानी कि जब उन्होंने इस चीज को कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, तो ऑल द साइंटिस्ट यानी कि सभी वैज्ञानिक उन पे हंसे, लाफ्ड यानी कि हंसे, एट हिम तो उन पे, ठीक है। तो सभी वैज्ञानिक ने क्या किया, उन पे हंसे। दे सैड, वैज्ञानिक के लिए लगा है, दे सैड दैट इट वाज इम्पॉसिबल, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये असंभव है, असंभव, ठीक है, ये असंभव था उस समय। बट एडिसन वाज नॉट वरीड, लेकिन एडिसन इस चीज़ के बारे में चिंतित नहीं थे, एट ऑल, बिल्कुल भी। जब ये साइंटिस्ट ने कहा कि ये संभव नहीं है, तो एडिसन इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। ही वर्कड हार्डर, वे कठिन परिश्रम उन्होंने किया। एंड देखिए यहाँ पे ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, तो उन्होंने कठिन से कठिन परिश्रम किया और कार्य किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, परफॉर्म का मतलब होता है करने से, यहाँ पे मतलब हो रहा, तो उन्होंने हजारों प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन उनमें से सभी फेल हो गए, असफल हो गए। बट ही डिडंट गिव अप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, एक फ्रेजल वर्ब है। लेकिन उन्होंने अपनी आशा को नहीं छोड़ा, अपनी होप को नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपल, मुझे अवश्य ही लोगों से जो मैंने प्रॉमिस किया है उसको पूरा करना चाहिए। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मुझे अवश्य ही लोगों से किए गए प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और अब भी उन्होंने कठिन परिश्रम किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वे समय के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, ठीक है। एट लास्ट, यानी कि अंत में या फिर अंतिम में, ही सक्सीडेड, वे सफल हुए। इन मेकिंग, बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में, अंततः या फिर अंतिम में वे सफल हो गए। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद, देखिए यहाँ पे क्या है कि 1000 यानी कि 1000, उसके बाद 200, तो लगभग 1200 हो गया। तो 1200 प्रयोग करने के बाद वे सफल हो गए। ऑन न्यू ईयर्स डे, तो नए साल के दिन 1880 में, ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, तो उन्होंने क्या किया, 1880 नए साल पर वे और उनके वर्कर्स ने पुट अप, स्थापित किया, इलेक्ट्रिक लाइट को अपने प्रयोगशाला में। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, तो लोग फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, अमेरिका के सभी भागों से, ठीक है, चारों तरफ से, अमेरिका के चारों तरफ से लोग खेम, आए, टू सी, देखने के लिए, दैट ग्रैंड साइट, वो भव्य दृश्य देखने के लिए पूरे ऑल ओवर अमेरिका से लोग आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने क्या किया था, अपने लोगों से जो वादा किया था उसको उन्होंने पूरा कर दिया था। ऑन 4 सितंबर 1882, सितंबर 4 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क सोन, साइन का सेकेंड फॉर्म है सोन, न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, तो न्यूयॉर्क क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइट के ब्राइटनेस में पहली बार चमका अमेरिका। एडिसन सर्वड, सर्व का मतलब होता है सेवा देना, तो एडिसन सर्वड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और एडिसन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की, ठीक है। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, तो उन्होंने क्या किया, 40 टाइम वार को की खोज की। एंड वाज अवार्डेड, और उनको सम्मानित किया गया, अ मेडल फॉर हिज सर्विस, उनके सर्विस के लिए उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तो जुबली का मतलब होता है फंक्शन, तो आविष्कार का, उनके बल्ब के आविष्कार का सिल्वर जुबली फंक्शन वाज सेलिब्रेट किया गया इन अ ग्रैंड मैनर, एक भव्य तरीके से उसको सेलिब्रेट किया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने उनको रिसीव किया, एंड ऑनर्ड हिम, और उनको सम्मानित किया, एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े फंक्शन में। एडिसन गॉट अप, एडिसन उठे, एट द फंक्शन, तो फंक्शन में एडिसन उठे, टू थैंक द प्रेसिडेंट को धन्यवाद करने के लिए एडिसन उठे, बट लेकिन सडनली, अचानक, फेल इल, बीमार हो गए, ठीक है। तो एडिसन प्रेसिडेंट को धन्यवाद करने के लिए उठे और अचानक से, लेकिन क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गए। हिज इलनेस, इलनेस का मतलब होता है बीमारी, हिज इलनेस यानी कि उनकी बीमारी, बिकेम वर्स,
वर्स का मतलब होता है और ख़राब हो जाना, ठीक है। बैड का सेकंड कंपैरेटिव है वर्स। तो उनकी इलनेस जो थी, बीमारी थी, और वे ख़राब हो गई और बिगड़ गई। एंड ही डाइड, और वे मर गए। ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, तो 18 अक्टूबर 1931 की सुबह में, संडे को, वे मर गए। दज यानी कि इस प्रकार, एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ, और इस प्रकार एक महान और महत्वपूर्ण जीवन का अंत हो गया उस आदमी के, यानी कि एडिसन के। हु एनरिच्ड ह्यूमन, एनरिच का मतलब होता है समृद्ध बनाना। तो जिसने या फिर जिन्होंने क्या किया, ह्यूमन लाइफ को समृद्ध बनाया। ही सेड वंस, उन्होंने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कभी भी ऐसा कुछ भी इन्वेंट नहीं करूंगा, आविष्कार नहीं करूंगा, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो कि लाइफ को नष्ट करेगा। आई वॉन्ट्स टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट्स टू मेक, यानी कि मैं लोगों को खुश बनाना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, और उन्होंने ये भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, और पूरा विश्व बहुत लंबे समय से अंधकार में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड, मैं पसंद करूंगा पूरे विश्व को देना क्या, मोर लाफ्टर, अधिक हंसी, एंड मोर लाइट, और अधिक प्रकाश। ही केप्ट हिज प्रॉमिस, तो उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस, तो उनके ग्रामोफोन ने क्या किया है, हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उनके ग्रामोफोन ने हम लोगों को बहुत सी हंसी प्रदान की है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उनका जो इलेक्ट्रिक लैम्प है, विद्युत लैम्प है, हैज गिवेन अस मोर लाइट, और उनके विद्युत लैम्प ने हम लोगों को अधिक प्रकाश दिया है। टुडे आवर कंट्री, यानी कि आज हमारा देश, एंड द वर्ल्ड, और विश्व, नीड्स मोर मैन, तो और अधिक आदमियों की आवश्यकता है, लाइक एडिसन, एडिसन की तरह हमारे देश को और पूरे विश्व को आज और आदमियों की आवश्यकता है, एडिसन की जैसे। एवरी बॉय एंड गर्ल, तो प्रत्येक लड़के को, प्रत्येक लड़की को, ठीक है, या फिर प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बच्ची को शुड फॉलो, अनुसरण करना चाहिए, हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उनके महान उदाहरण को फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए।